देनी है ना रौब देना है। मुझे तो बस इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा। फर्स्ट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉडेस माता आरती, ऑनरेबल मैनेजर सर, ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, all the respected teachers, hostel in charge, and respected parents and my dear students. As we all know that we all are gathered here to celebrate our 79th Independence Day. And today we all know that what things we do on Independence Day. Because every year we celebrate it by a lot of enthusiasm, a lot of energy. तो आप सभी को पता है कि हम इंडिपेंडेंस क्यों मनाते हैं। हम सब कक्षाओं में भी इसको पढ़ते हैं, इतिहास में, तब चाहे वो हमारा पॉलिटिकल साइंस हो, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। हम हमारे ये सिलेबस में है, आप सब लोग इसको पढ़ते भी। जब हम गुलाम हुए थे तो सभी को पता है अंग्रेजों के हुए थे, और ये बात है 1600 AD, जो 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी है। तब जब 1600 की बात है कि ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग हैं, हमारे देश में व्यापार की दृष्टि से आए थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे जो शासक थे उनके द्वारा जब उन्हें विशेष अधिकार दिया गया, कहीं उन्हें व्यापार का, कहीं उन्हें जो टैक्स कलेक्शन का जो उन्हें अधिकार दिया गया, तो धीरे धीरे उन्हें लगा कि यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे शासकों की, जो आगे के हमारे शासक है, क्या केंद्र में तो सभी को पता है जो मुगल एम्पर, जो मुगल जो साम्राज्य उस वक्त चल रहा था, लेकिन अन्य जो प्रांत थे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा अपना शासन करें। तो सर्वप्रथम उनको फिर बंगाल में दिवाली निकाल दिया जाता है, आप सब उसको पढ़ते भी हैं। धीरे धीरे करके फिर वो बैटल ऑफ प्लासी आता है, जब वो प्लासी का युद्ध लड़ते हैं बंगाल में ही। फिर रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पर क्या है, बंगाल के प्रथम गवर्नर बन जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके वो क्या है, अपने इंग्लैंड के द्वारा शासित यहाँ पर शासन चलाते हैं, और प्रत्येक जो उनका शासन चलाने का तरीका था, वो एक स्पेशल जो चार्टर एक्ट होता है उसके माध्यम से चलता था। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने हमें, क्योंकि जब शासन उनका था तो हमारे जो देश के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ा। और ऐसे ऐसे करके कभी ना कभी देखो, जब कोई चीजें हद पार हो जाती है तब कहीं ना कहीं एक ज्वाला हमारे अंदर, किसी न किसी के अंदर उजागर होती है, और कुछ चीजें सही नहीं जाती है। तो ऐसे हमारे कई फ्रीडम फाइटर्स आए, कई लोग आए जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जो वो अपना मनमानी करते थे, अपने द्वारा जो शासन, किसी कोई भी नियम लागू कर दिया गया, तब चाहे वो कृषि से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का नियम जब वो लागू करते थे। ऐसे ऐसे करके आप सबको एक फेमस रेवोल्यूशन पता है, एक प्रसिद्ध क्रांति पता है, 1857 की जो क्रांति थी, वो क्यों हुई थी? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, उस तात्कालिक कारण तो बहुत थे, लेकिन जो तात्कालिक जो कारण था वो क्या था कि वहां पर जो हमारा जो ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, उसमें हमारे देश के जो लोग थे वो भी उस आर्मी में कार्यरत थे। तो क्या हुआ करता था कि हम गाय को अपनी माँ मानते हैं, हम गाय को पूजते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि जो बंदूक होती है, जो कारतूस होता है, उसमें ये कहा गया कि चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करेंगे। तो हमारे जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सेना में थे, उनसे ये चीजें सही नहीं गई। तो कई लोगों ने आवाज उठाई, सबसे प्रसिद्ध जो मंगल पांडे आप जानते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे करके 10 मई 1857 के बाद जो मेरठ से एक क्रांति जो है, जिसको आप 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, वो आगे बढ़ी। और ऐसे में अलग अलग, तब चाहे वो लखनऊ में हो, तब चाहे वो झांसी में हो, झांसी का तो आप प्रसिद्ध जो रानी लक्ष्मीबाई को आप सभी लोग जानते हैं, हम कविताओं में पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी वाली रानी। तो ऐसे ऐसे करके प्रत्येक प्रांतों में भी ये युद्ध चलता रहा, और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, और कुछ हद तक हमने विजय भी प्राप्त कर ली थी। वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं आजादी का, 1857 की क्रांति। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जो सत्य थे, जो हमारे आंदोलनकारियों के सत्य थे, जो हमारी आम समस्याएं थी, जो हमारे देशवासियों को उस वक्त पीड़ा हो रही थी, उसके लिए कहीं ना कहीं वो मान ले गए। तो एक भारत शासन अधिनियम वो 1858 का लाते हैं।
उसमें बहुत सारी चीजें हमारे देश के हित में होती, लेकिन इतना ही नहीं, जो एक आंशिक रूप से हम लोग कह सकते हैं, हम लोगों को तब भी आजादी नहीं मिली। ऐसे ऐसे चलते गए, बहुत सारी चीजें हुई हमारे देश में, तब चाहे वो आईएनसी हो जो आज भी चल रही है, नेशनल कांग्रेस बनी, फिर उसके बाद यहाँ पर कई जो राजनीतिक दल बोलो, तब चाहे वो कई जो सोसाइटी बनी यहाँ पर, और ऐसे ऐसे करके जो है जब 1916 की बात है, जब महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता है हमारे, जब वो 1916 में इंग्लैंड से आते हैं भारत, तो वो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गांधीवाद चलता है, गांधी जी द्वारा कई प्रकार के आंदोलनों का प्रथम आंदोलन चंपारण जो मूवमेंट होता है, चंपारण जो आंदोलन है वो लड़ा गया 1917 में, जो चंपारण जो बिहार है वहाँ पर किसानों की जो समस्याएं, फिर ऐसे ऐसे करके तब चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, तब चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, और अंत में जो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश की जो जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग हैज बॉयकॉटेड। ये कहा गया इनका बहिष्कार करो, इन जो भी ब्रिटिश की जो चीजें उनको यूज नहीं करना, इनका मानना नहीं, इनको कहना नहीं मानना, इनके खिलाफ उठना है। तो ऐसे ऐसे चला। फिर उसके बाद जब मैंने कहा ना कि ये मैं तो संक्षेप में सुना रहा हूँ, लेकिन जब एक एक घटना, एक एक दिन, एक एक सेकंड जब हुआ होगा, तो क्या क्या चीजें घटित हुई होगी। तो ऐसे ऐसे फिर वो कैबिनेट मिशन यहाँ पर आता है, फिर कहते हैं कि अब नियम बनेगा, कानून बनेगा, संविधान के लिए बनेगा, क्योंकि संविधान बनना जरूरी होता है। अगर तब तक हम आजाद नहीं हो जाते, जब तक हमारे अपने देश का संविधान ना बने, जब तक हमारे नियम ना बने, जब तक हमारे कानून ना बने, तो ऐसे ऐसे करके फिर कहते हैं कि कैबिनेट मिशन आता है। फिर अंत में लास्ट में क्या होता है, 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन उस वक्त के तत्कालिक जो गवर्नर चल रहे थे वो थे भारत के, अंग्रेजी थे। इसमें फिर योजना आती है, इसमें कहा है 3 जून 1947 की बात है, और फिर इसमें यह कहा जाता है कि भारतवासियों को अब क्या है, इस जो अधिनियम है, जो एक्ट होते हैं, और एक्ट आप सभी लोग जानते हैं, क्लासों में भी पढ़ाया जाता है कि व्हाट आर एक्ट, ये सारी चीजें जो अधिनियम होते हैं, कैसे नियम होते हैं, व्हाट आर रूल, व्हाट आर लॉ, ठीक है। तो जब ये भारत जो ये माउंटबेटन योजना है आ जाती है, उसके बाद आप सभी को पता है, हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, हम आजाद हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर 1950 में संविधान बनता है, 1949 में कंप्लीट बन जाता है 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद आप सभी को पता है 26 जनवरी भी हम लोग मनाते हैं, उसमें जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे भी ऑल सेलिब्रेटेड है ना। तो ऐसे करके हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, और आप सभी को पता है किस प्रकार से मनाते हैं, आप अपने स्कूलों में भी देखते हैं। आज हमारा जो लाल किला है दिल्ली में, वहाँ पर परेड होती है, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ध्वजारोहण किया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें अपने जो देश के प्रति जो प्रेम है, जो हमें हमारे अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, अपने जो जितने भी हमारे नेशनल एम्बलम हैं, जो हमारे राष्ट्र के प्रतीक होते हैं, हमारे जितने भी हम लोगों को जिन्होंने आजादी दिलाई, उनके लिए प्रेम हो या उनके लिए सद्भावना हो, हमेशा उनके लिए इज्जत रखिए, अपने देश के लिए इज्जत रखिए, और अपने नेशनल एम्बलम की रिस्पेक्ट जरूर करिए। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान में इस चीज का उल्लेख भी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, देश के जो नागरिक है उनका क्या कर्तव्य है। हमें सिर्फ अधिकार नहीं मिले, बल्कि हमारे कर्तव्य भी हैं, हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमें अपना स्वच्छता रखनी चाहिए, हमें उससे नैतिकता का पालन करना चाहिए, हमें हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, और तभी इस देश को हम कहेंगे कि स्वतंत्र है। अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, और विचार भी कैसे होने चाहिए, बुरे विचार नहीं होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, उनसे स्वतंत्र रहिए, अच्छे इंसान बनिए। हम लोग विद्यालय में जब भी इस प्रकार की जो फेस्टिवल मनाई जाती है, हमारे नेशनल फेस्टिवल है, ये क्यों मनाए जाते हैं, इसीलिए मनाए जाते हैं, आप उन चीजों को याद करें। हम सबने तो नहीं देखा ना किसी ने कि कैसे हम लोग आजाद थे, कितने लोगों ने बलिदान दिया। बोलने को तो हम सरल है कि बोला जा रहा है इतना हुआ, ये हुआ, वो, लेकिन जो जिन पे बीती होगी, जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी होगी, जिन्होंने संघर्ष किया होगा, वही जानते हैं, हम में से कोई नहीं जानता है। तो हमें उन चीजों को, उस भाव को समझना है, और उस भाव को समझ के ही तभी एक आजादी जो स्वतंत्रता है उसका सही ढंग से पालन होगा। और तब इस हमारे जो फ्रीडम फाइटर, जो हमारे पूर्वज हैं, फोर फादर हैं, उन्होंने हमें ऐसे आजादी नहीं दिलाई। अगर हमें गुलाम रहना था दूसरों का, तो फिर वैसे ही चल रहा। तो हमें अपने देश के प्रति,
आदर का भाव रखिए अपने बड़ों के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, सभी के लिए एक अच्छा इंसान आप सब लोग बने। और साथ में आप सभी को पता है 5 अगस्त को हमारे जो धराली जो क्षेत्र है वहाँ पर एक भीषण आपदा वहाँ पर आई और कई जो घर वहाँ पर बह गए, कई लोग जो है बेघर हो गए हैं, कई लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया है। तो उस जो वहाँ पर ये आपदा आई है उसके लिए भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, अपने संवेदना प्रकट करते हैं, मानव से भी देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।